प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कही है, जिसके बाद देश के तमाम राजनीतिक दल इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं और सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरी बार भारत में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी और उसके बाद से अब तक कोई आधिकारिक डेटा नहीं है कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है। लेकिन सवाल यह है, क्या जातीय जनगणना से देश को फायदा होगा या इससे समाज में दरार आएगी? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस जनगणना से कौन कौन से वर्ग को फायदा मिल सकता है और किन बातों में सतर्कता जरूरी है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जानिए कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम मुद्दे पर, यानी जातीय जनगणना पर। सरकार अगर जातीय आधार पर जनगणना कराती है तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, चलिए इसे समझते हैं। भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी। उसके बाद से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन विभिन्न जातियों की सही स्थिति का कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। सरकार अगर जातीय जनगणना कराती है तो बेहतर योजनाएं बनेंगी। जातीय जनगणना से सरकार को ये पता चलेगा कि कौन कौन से समुदाय आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इससे योजनाएं टारगेटेड और असरदार बन सकेंगी। अब आरक्षण नीति की समीक्षा को समझते हैं। सटीक आंकड़ों से यह तय किया जा सकता है कि किस जाति को वास्तव में कितनी मदद की ज़रूरत है। इससे आरक्षण नीति को ज़्यादा न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। इससे सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा। जातीय जनगणना से समाज में छिपी असमानताएं आएंगी और इससे हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ मजबूत होगी। अगर हम बात राजनीति की करें तो जातीय जनगणना से राजनीतिक भागीदारी में सुधार की गुंजाइश भी होगी। कई जातियां आज भी सत्ता और फैसले से दूर हैं। आंकड़ों के आधार पर उनके लिए खास नीतियां बनाई जा सकती हैं। इससे न केवल राजनीतिक बल्कि शिक्षा और रोजगार में भी समानता का अवसर मिलेगा। जातीय आंकड़ों के आधार पर शिक्षा और नौकरी में संतुलन लाया जा सकता है, जिससे हर वर्ग को बराबरी का मौका मिलेगा। हालांकि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं, जैसे जातीय आंकड़ों का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है या समाज में विभाजन और टकराव की संभावनाएं बढ़ सकती हैं अगर आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया जाए। लेकिन अगर इसे पारदर्शिता और ईमानदारी से किया जाए तो यह देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या जातीय जनगणना कराना जरूरी और सही है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिया 91 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।